उसको कोई पूछने वाला, आप जैसे पत्रकार भी उससे ये सवाल नहीं करते हैं कि आपको जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें तब इतनी बड़ी ज्यादा लग रही थी, तो आज कहाँ आप गए? आज पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, पत्रकार अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। कुछ जो पत्रकार हैं जो शायद एक तरफ चलते होंगे, लेकिन पत्रकार हमेशा दोहराना चाहूँगा, जिस समय आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय चूड़ियाँ भी टूटती थी, उस समय कंपेनिंग भी होती थी, उस समय सब कुछ होता था। लेकिन आज के समय में क्यों आखिरकार कांग्रेस उस तरह उठ नहीं पा रही, उस तरह से वो मुद्दे जो हैं वो सामने नहीं ला पा रही? नहीं, आप देखिए, अगर आज की डेट में अपोजिशन का कोई रोल कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी, सर, अब ये आपको ये रोड ये पे ये ये मिलेगा। ये आपको लगता है, ये आपको लगता है क्योंकि नेशनल में है ही दो पार्टियां, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस, वहां पे कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो इसलिए अब लग रहा है कि कांग्रेस ये है, कांग्रेस उसको अपोज कर रही है और कांग्रेस उसको वो कर रही है, मगर ऐसा नहीं है। आप मुझे बताएं कहाँ पे आपको जहाँ पे दिखता है जहाँ पे बीजेपी गलत कर रही है? हर जगह बीजेपी इस टाइम पे अगर गलत कर रही है, बीजेपी के बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, उसके सरकार में नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्यों आखिरकार कंपेनिंग नहीं कर रही है? आप ये चीज कह रहे हैं कि सरकार पे असर नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ये सरकार अनभक्तों की सरकार है। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, जान दे दी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे मेरा। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, डेली वेजर्स की आप बात कर रहे थे, डेली वेजर्स को कांग्रेस सरकार के टाइम पे डेली वेजर्स से जितने भी उनको लगाया गया था, जल शक्ति में हो या जितने भी हो, काफ़ी ज़्यादा थे। पीएचई अब उनको नाम चेंज कर दिया, जल शक्ति जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, डेली वेजर। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि बीजेपी के जो ये थे अशोक कोल जी थे, उन्होंने कहा था इनको लात मार के निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस पे मैं पूछना चाहूंगा, तो फिर इस पे भी आखिरकार क्यों नहीं, इसको तो कांग्रेस को साथ देना चाहिए था, उनके जहां पे भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे या कुछ कर रहे थे उस जगह पे तो कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं खड़ी हुई? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द लोकल रिपोर्ट में। इस समय आईएनसी ऑफिस के अंदर हूं मैं, और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे सुलेमान टाक जी हैं, जो यूथ प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बात करेंगे आखिरकार क्यों इन्होंने आज मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया है और क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं मीडिया के साथ। डायरेक्ट इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहा है। तो सुलेमान जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, और क्या कारण रहा कि आज आप इंटरेक्ट कर रहे हैं मीडिया के साथ? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा होगा कल पूरे देश में युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी दिन मनाया, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, और देश के युवा ने उनको बता दिया कि आपने उनको याद दहानी कराई कि 2014 में जब आप इलेक्शन में उतरे थे, जब आपने इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी, आपने देश की जनता, देश के युवा से ये वादा किया था कि हम 200 करोड़ रोजगार पर साल देंगे, और उसका जवाब पूरे देश की जनता ने, पूरे देश के युवा ने उनको कल के दिन में दिखा दिया कि मोदी जी ने कहा पकौड़े बेचो, आप डिग्रियां हासिल करके आप पकौड़े बेचो, आप पॉलिश का काम करो, आप पेपर बेचो। ये देश की जनता ने और देश के युवा ने मोदी जी को एक याद दहानी कराई कि आपने क्या कहा था। और ये एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो महान शख्सियत हैं जो कहा करते थे कि जब मैं छोटा था मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था, और जब मोदी जी बड़े हो गए आज उन्होंने वो रेलवे स्टेशन को ही बेच दिया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आज बागयूर अवाम डोडक्स को कि हमें जागना पड़ेगा, हमें इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो कल को हमारी नस्लें हमें ये कोसेंगी कि आपने क्या किया था। यहाँ की सुलेमान जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आखिरकार कल जन्मदिन था मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, कल उनका जन्मदिन था, और कहीं सारी जगह हमारे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी दिन जो था वो भी मनाया गया, उसकी आज आज शुरुआत कर रहे हैं। मोदी जी ने तो केक शेक खा के भी वो तो कल का दिन हो भी गया, आज आप क्यों सामने आ रहे हैं? आपने देखा होगा, ये हिस्ट्री में रहेगा कि जब देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो और देश के लोग, देश का युवा उसका जन्मदिन किस तरीके से मना रहा है, ये आपको देखना होगा कि ये पूरी हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपको ये ऐसा सीन कहीं दोबारा या इससे पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने महान हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम देश की जनता के लिए, आप देख लीजिए यहाँ का किसान सड़कों पे है, यहाँ का एम्प्लॉय, यहाँ का डेली वेजर वो सड़कों पे है, यहाँ का ट्रांसपोर्टर वो सड़कों पे है, यहाँ का ये कारोबारी वो सड़कों पे है।
इस सरकार ने यहाँ देश के, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहा करते थे अपने बयान में कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, और आज वो दिन है, वो पूरे देश के लोगों को फ़कीर बना गया है। नहीं सुलेमान जी, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे। नेशनल को छोड़ के हम अगर लोकल की बात करेंगे, जिस समय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, सुध महादेव जो टनल था उस प्रोजेक्ट की बात की थी, हमारा लोकल के लिए था, और कहा गया था यहाँ की जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को ख़त्म कर दिया जाएगा, यहाँ के लोकल्स जो होंगे वो उसमें लगाए जाएंगे। सुलेमान जी, मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, इस प्रोजेक्ट में 4 कंपनियां जो हैं वो काम कर रही हैं, रिद्धि सिद्धि जो है वो इसमें काम कर रही है, एप्को इसमें काम कर रही है, R&C इसमें काम कर रही है, और E5 इसमें काम कर रही है। 4 कंपनियां इसमें काम कर रही है, उसके बावजूद भी लोकल्स इधर बहुत कम है। बाहर से बुलाए जा रहे हैं, ड्राइवर्स बाहर से बुलाए जा रहे हैं, लेबर जो है वो बाहर से बुलाई जा रही है, बाकी तो मैनेजमेंट का है ही सारा बाहर का। तो आप मुझे बताएं, लोकल्स के लिए डेवलपमेंट तो जो है ये हो रही है, यहाँ से टनल तो बनाया जा रहा है, यहाँ के लोकल की ज़मीनें ले ली हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद उनको लगाया क्यों नहीं जा रहा है? इस पर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि नेशनल की नहीं लोकल की बात करेंगे, लोकल में हम आएंगे, लोकल की हम बात करना चाहेंगे। आपको याद होगा मोदी जी का एक नारा और भी था, लोकल फॉर वोकल। और आप जिन कंपनियों की 4 कंपनियों की बात कर रहे हैं, मेरा खुद का इलाका है वो मरम्मत में, लेकिन वहाँ 2% भी लोकल जॉब नहीं है, सब के सब लोग बाहर से आए हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को जॉब इस कंपनी में मिला है वो सिर्फ बीजेपी के लोगों को है। और मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि ये कंपनीज जो बाहर की आई हैं, ये एक तो कॉन्ट्रैक्ट इनका हाईवे का है, बिल्कुल है, लेकिन दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इनका ये है कि इनको भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, और जिस पे ये ज़्यादा काम कर रहे हैं। आज की डेट में आप देखें, आप कवर कीजिए, पूरा मलबा जो है इन्होंने नीचे फेंक दिया है, वहाँ का नाला बंद कर दिया है, हमारी स्टेट लैंड को तबाह कर दिया है, फॉरेस्ट लैंड ख़त्म कर दिया है, लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से उनको पूछने वाला नहीं। हमने कई दफ़ा इस चीज़ को लेके LG महोदय को हमने ये कंप्लेंट की कि साहब इन्होंने तो ये तो रोड बनाने आए थे, ये तो इलाके को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पे आप कोई इंक्वायरी कीजिए। होता क्या, जब वहाँ से ग्रीवेंस सेल से यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो कंप्लेंट आती है, ये जानबूझ के, अगर हमारी डिवीज़न, इस इलाके की डिवीज़न जो फॉरेस्ट डिवीज़न बटोत पड़ती है, लेकिन ये जानबूझ के उसको फॉरवर्ड करते हैं डिवीज़न भदरवा को या कभी किश्तवाड़ को करते हैं, इसलिए कि वहाँ से टाइम निकल जाता है, वो जब तक वापस जवाब देते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। रही बात जॉब की, यह आपको मानना होगा कि ये सरकार जनता के लिए है ही नहीं। अगर ये सरकार जनता के लिए होती तो आज महंगाई इस उरूज पे है, आज देश की जनता इनसे ये गुहार लगा रही है कि आप महंगाई को कम कीजिए। अगर ये लोगों की उम्मीदों से बने, लोगों के वोट से बने होते, तो आज तो पूरा हिंदुस्तान इनको कह रहा है कि आप गद्दी को छोड़ दीजिए, आप कुर्सी को छोड़ दीजिए, लेकिन ये तो उस पर बैठे हैं। इससे आपको मानना होगा कि लेकिन ये तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, देश जो है, देशवासी जो हैं वो हमें प्यार करते हैं, वो प्रिय करते हैं, तभी हमें जिताते हैं, बहुमत से जिताते हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस किसी पक्ष में ही नहीं आता, कांग्रेस का कोई आता ही नहीं है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं, किसी खाते में नहीं आता। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को टोटल वोट की परसेंटेज क्या है? 63%, नहीं ये 37%, सॉरी 37%। और 63% वो लोग हैं, देश के वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और आज की डेट में अगर लोकप्रियता आप देखेंगे मोदी जी की, वो कहीं की कहीं पहुंची होगी। तो ये ऐसी कोई आप देख रहे हैं ना, आप तो देख रहे हैं पूरे सोशल मीडिया में क्या होता है, आज पूरे देश में क्या है, कैसे लोग बीजेपी को थू थू कर रहे हैं। और आप देखें कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें, इसी पे आना चाहूँगा मैं, ये महंगाई पे ही आना चाहूँगा मैं। महंगाई बढ़ चुकी है, जिस टाइम आपके टाइम पे महंगाई बढ़ती थी तब वहाँ पे चूड़ियाँ टूटती थी, अब यहाँ पे क्या है? वही मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये स्मृति ईरानी जब कांग्रेस की सरकार थी, ये कैसे चूड़ियाँ तोड़ती थी, और आज की डेट में उसको कोई पूछने वाला, आप जैसे पत्रकार भी उससे ये सवाल नहीं करते हैं कि आपको जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें तब इतनी बड़ी ज़्यादा लग रही थी, तो आज कहाँ आप गए, आज क्यों नहीं आपको लग रही है महंगी? और रविशंकर प्रसाद आज के मंत्री हैं, वो
तब वो साइकिल पे सांसद की तरफ जा रहे थे कि नहीं अब हमारे लिए गाड़ी रखना मुश्किल है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत इतने हैं। और आज की क्रूड ऑयल की कीमत उससे कहीं कम है। आज अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल की कीमत बहुत कम है और हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल इतना महंगा है। तब रजत शर्मा की अदालत में बाबा रामदेव ने वो बोला था कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे आपको 35 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल मिले। और आज कोई मीडिया वाला कोई पत्रकार उससे ये नहीं पूछता कि साहब हमने तो दे दिया लेकिन अब ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों नहीं कम हो रही हैं। सर पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, पत्रकार अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। कुछ जो पत्रकार हैं जो शायद एक तरफ चलते होंगे, लेकिन पत्रकार हमेशा दो पक्ष दिखाता है। हमेशा जो पहले उसने कहा होता है वो दोबारा भी वही चीज़ कहता है और दिखाता है, जो सही मायने में पत्रकार होता है। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा, जिस समय आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय चूड़ियाँ भी टूटती थी, उस समय कंपेनिंग भी होती थी, उस समय सब कुछ होता था। लेकिन आज के समय में क्यों आखिरकार कांग्रेस उस तरह उठ नहीं पा रही, उस तरह से वो मुद्दे जो हैं वो सामने नहीं ला पा रही? क्या कमियां रह रही? नहीं बिल्कुल नहीं। आप देखिए अगर आज की डेट में अपोजिशन का कोई रोल कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी आपको रोड ये नहीं सर, नहीं सर, ये आपको लगता है, ये आपको लगता है क्योंकि नेशनल में है ही दो पार्टियां, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस, वहां पे कोई अपोज करने वाला नहीं है। तो इसलिए अब लग रहा है कि कांग्रेस ये है, कांग्रेस उसको अपोज कर रही है और कांग्रेस उसको वो कर रही है, मगर ऐसा नहीं है। आप मुझे बताएं कहाँ पे आपको जहाँ पे दिखता है जहाँ पे बीजेपी गलत कर रही है? हर जगह बीजेपी इस टाइम पे अगर गलत कर रही है, बीजेपी के बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, उसके सरकार में नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्यों आखिरकार कंपेनिंग नहीं कर रही है कांग्रेस सरकार? कहीं जगहों पे हम देखते हैं कि जहाँ पे कांग्रेस सामने नहीं आती है, लोगों को अवेयर नहीं करती, आखिर क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका अपना सोचने का तरीका आप किस अंदाज से इसको लेते हैं। अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी एक ऐसी जमात है जो अभी उन लोगों की रहनुमाई कर रही है जो पिछड़े हुए लोग हैं। आप देखो किसानों की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, बेरोजगारों की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, यहाँ डेली वेजर्स की बात जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है, यहाँ जो कोविड में यहाँ के ये ट्रांसपोर्टर मुतासिर हुए हैं उनकी बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो कहाँ आपको लग रहा है ऐसा? लास्ट आप ये चीज़ कह रहे हैं कि सरकार पे असर नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ये सरकार अनभक्तों की सरकार है, ये हठधर्म सरकार है। अगर इनको इस चीज़ से असर होता, आपको याद है ना, आप तो देख रहे हैं कि किसानों को कितना टाइम हो गया और कितने किसानों ने लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे मेरा। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, डेली वेजर्स की आप बात कर रहे थे, डेली वेजर्स को कांग्रेस सरकार के टाइम पे डेली वेजर्स से जितने भी उनको लगाया गया था, जल शक्ति में हो या जितने भी हो, काफ़ी ज़्यादा थे पीएचई, अब उनको नाम चेंज कर दिया, जल शक्ति है जो भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको डेली वेजर। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि बीजेपी के जो ये थे अशोक कोल जी थे, उन्होंने कहा था इनको लात मार के निकाल देना चाहिए। क्योंकि इस पे मैं पूछना चाहूंगा, तो फिर इस पे भी आखिरकार क्यों नहीं, इसको तो कांग्रेस को साथ देना चाहिए था। उनके जहां पे भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे या कुछ कर रहे थे उस जगह पे तो कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं खड़ी हुई? बिल्कुल खड़े हैं। आपको कहाँ लगा कि कांग्रेस पार्टी डेली वेजर्स के साथ खड़ी है। और जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में इन डेली वेजर्स का ये जो इनकी जो समस्या है उसका संविधान निकालेगी। इसमें दूसरी बात मैं एक और आपको बताना चाहूँगा, हमें बड़ी खुशी है कि परसों यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्री हमारे डोडा में आए थे और हमें उम्मीद है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई होंगी, क्योंकि वो आए थे इधर, उनका मकसद क्या था, पेट्रोलियम मंत्री का डोडा में आना, बड़ी खुशी की बात है ये। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतें कम हुई होंगी। सर कीमतों का पता नहीं, कीमतें शायद कम तो ना हो अभी नहीं, और क्या दिया होगा जम्मू कश्मीर के लोगों, और क्या डोडा के लोगों के लिए क्या लेके आए होंगे पेट्रोलियम मंत्री, क्या लेके आए होंगे? मैं आपको एक बात बता देता हूँ सर, एक जब मिनिस्टर आता है, मिनिस्टर के पीछे कई सारे गाड़ियाँ होती हैं, कई सारे जो उस पर तेल खर्च होता है या उस पर जो वो पैसा लगता है, तो आखिरकार वो भी एक आम इंसान के जेब से जाता है। जो एक राशन से लेके पेंसिल से लेके जो भी वो चीज़ लेता है, एक कपड़े जो लेता है, वो टैक्स कट के उस खाते में जो खजाने में जाता है, वो खजाना इस तरह से वेस्ट होता है। तो वो कहीं ना कहीं दुख लगता है आखिरकार कि क्यों ऐसा होता है। बहुत अच्छा आपने बोला, और ये चीज़ें आप जैसे पत्रकार लोगों को सामने लानी चाहिए कि करोड़ों रुपए एक मंत्री को डोडा में या किसी दूसरी जगह पे में आने में खर्चा होता है, उनका प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी है, गाड़ियां हैं, और वही पैसा अगर ये लोग गरीबों को देंगे तो हालात कुछ और होंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं।
तो देख लेंगे। चलो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे सुलेमान टाक जी, जो आईएनसी से असेंबली यूथ प्रेसिडेंट हैं, और आपने इनकी ज़ुबानी सुना कि जो बेरोज़गारी पे इन्होंने कहा, कल मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उनका कल जन्मदिन था, और आज के दिन कहीं पूरे देश में उनका जो बेरोज़गारी था वो बनाया गया। और इसी के साथ यहाँ पे डोडा में आज के दिन भी यहाँ पे इनकी तरफ से बताया गया आखिरकार क्यों इन्होंने इंटरेक्ट करा था मीडिया के साथ, और आज इन्होंने ये चीज़ बताई कि कितनी बेरोज़गारी है यहाँ पे। बट मैं आप सभी को ये चीज़ बता दूँ, नेशनल को छोड़ते हुए मैं लोकेलिटी की बात करूँगा। हम भी कई बार रिपोर्ट करते हैं और आप हमारी न्यूज़ देखते हैं, और आप हमारी न्यूज़ में क्लियरली ये चीज़ें देखते हैं कि हमेशा जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं और ये कहते हैं, ये मांग करते हैं कि हमें परमानेंट नहीं किया जाता जो हम यहाँ पे हैं। और सबसे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा तो इन्होंने बाहर से लेबर मंगा के रखी है, या ड्राइवर्स हैं वो बाहर से मंगा के रखे हैं, बाकी तो खैर बाहर से ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकेलिटी की बात की थी कि उनको रोज़गार मिलेगा, उस रोज़गार वो उनको नहीं मिला, क्योंकि लोकल की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आपको, फिर मिलूँगा नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।